वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं अभिषेक प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम इकोनॉमिक्स की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11, 12 दोनों की ही क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कहाँ, क्लास 12th के अंदर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि सबसे पहली चीज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है क्या, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले एक बेसिक टर्म है क्या, इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? जो हमारी सोसाइटी है उसकी सारी की सारी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम सम टोटल कर देंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी इकोनॉमी। क्या कहलाएगी? इकोनॉमी। मींस एक और डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल्स द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, क्या कह रही है ये डेफिनेशन कि एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, वर्क प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और उस वर्क के थ्रू वो कुछ ना कुछ अर्न करेंगे जिससे वो क्या करेंगे, अपनी लिविंग्स या अपनी नीड्स को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमने पहली वाली डेफिनेशन में, कौन सी डेफिनेशन में, ये इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसमें एक टर्म पढ़ा जो कि टर्म है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ऐसी एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम क्या जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा, तो वो चीज क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, रेनोवेशन का काम होता है। फॉर एग्जांपल पेंट हो रहा है, तो पेंट करने वाले जो है वो पेंट करेंगे, उसके बाद में हम उनको कुछ ना कुछ पे करेंगे, जो भी उनकी मेहनत है। ठीक है, तो उसके बदले में जो उन्होंने पैसा कमाया वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एक मैकेनिक है, मैकेनिक क्या करता है, हमारी गाड़ियां सुधारता है। ठीक है, तो उसके बदले में भी हम उसको कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो वो चीज जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या है, वो अर्निंग है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। सबसे पहली आती है हमारी क्या, मार्केट इकोनॉमी, फिर आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड आती है हमारी क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों तो अब हम बात करेंगे हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसे कि मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ऐसी इकोनॉमी जिसको कौन मैनेज करता है या कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मींस जितने भी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जितने भी क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उनको कंट्रोल या मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अब जैसे कि इस इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? प्राइस मैकेनिज्म। अब इस इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और नेक्स्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर को, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है, किसका? प्रोड्यूसर का। क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट को अर्न करना या अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। कौन सी इकोनॉमी? जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है, क्या? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब वो क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जिसको ओन किया जाता है या मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर के द्वारा। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसको कंट्रोल या मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा क्या नाम है, मैनेज किया जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। अब इस इकोनॉमी की सबसे खास बात क्या है कि ये जो काम करती है, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, वो करती है कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए। किसके लिए काम करती है? कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, इसी इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। क्या फॉलो नहीं होता है, प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। इस इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर, कि भाई वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, हमें हेल्प करनी है लोगों की, मतलब कि अपना प्रॉफिट तो अर्न करना है, साथ में लोगों के बारे में भी सोचना है। तो वो इकोनॉमी क्या कहलाती है, हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दोस्तों अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है हमारा कौन सा, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हमको दोनों इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी इकोनॉमी, एक हमने पढ़ा कौन सा, अभी पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी और पढ़ा था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कहने का मतलब जहां पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जिसमें अब इसमें क्या है ना कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो वर्क करेगा भाई अपना प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होगा वो अभी भी वर्क किसके लिए कर रहा होगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक क्या है, सोशल साइंस है जो स्टडी करती है सोसाइटी को। क्या स्टडी करती है, द वे अ सोसाइटी चूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, कि एक सोसाइटी किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करती है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है, क्या क्या करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में एक और टर्म आता है क्या, स्कैरिसिटी, ठीक है। अब इस स्कैरिसिटी का फंडा है सारा की सारा, ठीक है। अब स्कैरिसिटी क्या होती है, स्कैरिसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कहने का मतलब कि हमारी जितनी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, मान लिया जाए जितनी हमारी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, मान लिया जाए हम डिमांड कर रहे हैं 5 की, लेकिन सप्लाई हो रही है सिर्फ कितने की, 4 यूनिट्स की या 3 यूनिट्स की, ठीक है। तो ये चीज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारी स्कैरिसिटी। क्या कहलाती है, स्कैरिसिटी। नेक्स्ट, अब इस स्कैरिसिटी की वजह से ही हमारी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज नो सिंगल इंडिविजुअल who can fulfill all his wants, it means resources are limited and wants are unlimited, ठीक है। क्या हमारे यहां कोई भी कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी सारी की सारी वॉन्ट्स को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। क्यों फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। मान लिया जाए हमारी वॉन्ट्स तो इतनी ज्यादा है लेकिन हमारे रिसोर्सेज क्या है, सिर्फ इतने हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम क्या घर में जैसे सामान खरीदते हैं, जैसे मैंने क्या किया, फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज खरीदने के बाद सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, वॉशिंग मशीन खरीद लूँ, फिर धीरे धीरे करके कार खरीद लूँ। तो इसमें क्या है ना कि हमारी जो वांट्स हैं वो आगे आगे आती जाएंगी, लेकिन क्या हमारे रिसोर्सेज भी उसी के लिए फुलफिल हैं, नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है, ठीक है। अब सो टू सेटिस्फाई आवर मैक्सिमम वांट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग कम्स अप, ठीक है। तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या हमारी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, एक प्रॉब्लम निकल के आती है जिस प्रॉब्लम का नाम है क्या, चॉइस मेकिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे पास पेन खरीदनी है, ठीक है, तो हम पेन खरीदने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं 5 रुपये वाली पेन भी है, 10 रुपये वाली पेन भी है, और हमारे पास रिसोर्स क्या है, उसको खरीदने के लिए मनी है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं, जितना हमारे पास मनी होगा हम उसके हिसाब से पेन खरीद लेते हैं। कई बार क्या खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये तो हमने 10 रुपये वाली पेन खरीद ली, 5 रुपये तो 5 रुपये वाली पेन, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना, यहाँ पे चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है ना, कि अगर मेरे पास मान लीजिए 5 रुपये हैं, लेकिन दुकानदार ने मेरे को 2 पेन दिखाई कि भैया ये 2 पेनें अच्छी चलती हैं, कौन सी, एक 5 क्या नाम है, एक 10 वाली तो बहुत ही अच्छी चलती है और 5 वाली भी अच्छी चलती है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो रिसोर्स तो सिर्फ 5 रुपये का है ना, तो मैं उसी के हिसाब से भी क्या करूँगा, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजंस हैं, इन 3 रीजंस की वजह से हमारी क्या अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहला है हमारा क्या, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं भैया, स्केयर हैं, क्या है भैया, स्केयर है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जैसा कि हमने पढ़ा, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और रीजन क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, कि हमारे रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूज भी है। तो दोस्तों अब हम रीजंस पढ़ेंगे किस चीज़ के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ठीक है।
तो सबसे पहला रीजन जैसे कि हमने देखा था अभी, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड, ठीक है। हमारे रिलेशन क्या है, वो सॉरी हमारे जितने भी क्या है रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है भैया, क्या है, लिमिटेड है। किसके, क्यों लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड किस चीज के लिए है, डिमांड के, कि भाई जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारे रिसोर्सेज है नहीं। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, ठीक है। और कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, क्या नाम है, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, कोई भी इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस तो नहीं करेगी, जो भी उसके लोग हैं जो जितना जो चाहते हैं वो तो प्रोड्यूस करेगी नहीं, क्योंकि उसे अदर सेक्टर में भी देखना है कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ अ रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। यही रीज़न है कि जिसकी वजह से स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज किसके अंदर आता है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक रीज़न है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या कहते हैं, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, ठीक है। हमारी जो वांट्स हैं वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी एक वांट फुलफिल होती है वैसे ही हमारी एक नई वांट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, हम क्या करते हैं, भाई चाय पीने का मन है, चाय बना ली, अब हमारा बिस्किट खाने का मन है, बिस्किट भी खा लिया, अब नमकीन खाने का मन है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, वांट्स आती जाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तो है कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है। उनको फुल्ली सेटिस्फाइड कभी भी नहीं किया जा सकता है। जैसे ही एक वांट कंप्लीट होती है वैसे ही एक नई वांट उसके सामने आ जाती है, ठीक है। जिसकी जो कि क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी क्या है, रिसोर्सेज क्या है हमारे लिमिटेड हैं और वांट्स क्या है हमारी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, और जितनी भी हमारी वांट्स है ना ये कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, मतलब मल्टीप्लाई होती जाती हैं। एक वांट कंप्लीट हुई फिर एक और नई वांट आ गई, एक वो भी वांट कंप्लीट हो गई फिर एक और नई आ गई, एक और कंप्लीट हुई फिर नई वो भी आ गई। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, ठीक है। अब रिसोर्सेज खाली स्केयर नहीं है, ठीक है। एक रिसोर्स, ठीक है, मे भी हो सकता है क्या, गाड़ी बनाने के काम में आ रहा है, तो एक क्या नाम है, मशीन्स बनाने के काम में भी आ रहा है, रोबोट बनाने के काम में भी आ रहा है। जैसे मान लिया जाए हम आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन है, आयरन गाड़ी बनाने के काम में भी आता है, पेन की निब बनाने के काम में भी आता है। सेम किस चीज़ के काम में भी आता है, क्या नाम है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने के काम में आता है। हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आयरन की होंगी, ठीक है, उसको बनाने के काम में आता है। तो एक रिसोर्स जो है ना उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यहीं से हमारी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है जिसका नाम है क्या, चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम खड़ी होती है, चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न है किसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।